जब अहमदाबाद प्लेन हादसे से सदमे में था पूरा देश, संघ के कार्यकर्ताओं ने मुश्किल वक्त में संभाला मोर्चा। जिस आरएसएस को कोसती रही कांग्रेस वही बनी मददगार। स्वयंसेवकों का काम देख मुरीद हो गए मुस्लिम पत्रकार। एयर इंडिया फ्लाइट 171 यही वो फ्लाइट थी जिसने 12 जून दोपहर 1:38 पर गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरी। मगर अफसोस की बात यह रही कि लंदन के एयरपोर्ट पर विमान लैंड करता उससे पहले ही महज कुछ मिनट की उड़ान के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर विमान भीषण हादसे का शिकार हो गया और देखते ही देखते चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। जब ये धुएं का गुबार छटा तो चारों तरफ विमान का मलबा और यात्रियों की लाशें बिखरी हुई थी। दो 242 यात्रियों को लेकर लंदन के लिए उड़ा विमान लंदन पहुंचने से पहले ही हादसे का शिकार हो गया, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 241 यात्रियों की जान चली गई। इस हादसे ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं इस मुश्किल वक्त में लोगों के लिए एक बड़ी उम्मीद बनकर आया वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जिसे देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश का एक ऐसा हिंदुवादी संगठन जिस पर सबसे ज्यादा सियासी वार होते हैं, क्योंकि इस संगठन को बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस जैसी सियासी पार्टियां आरएसएस को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती। तो वहीं एक सच्चाई ये भी है कि जब भी देश पर कोई बड़ी आपदा आती है तो मदद के लिए सबसे पहले कोई संगठन अगर सामने आता है तो वो है आरएसएस, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला जब 12 जून को अहमदाबाद में भीषण हादसा हुआ और देखते ही देखते 241 लोगों की जान चली गई। अहमदाबाद प्लेन हादसे की खबर ने जहां पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आरएसएस के स्वयंसेवकों ने देश को मुश्किल हालात में देखकर तुरंत मोर्चा संभाल लिया और मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य में जुट गए। आरएसएस के स्वयंसेवकों ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने में सहायता की। अस्पताल में पीड़ितों और उनके परिवारजनों की मदद करने के साथ ही घायलों को रक्तदान भी किया। संघ कार्यकर्ताओं ने मौके पर जरूरतमंद लोगों और परिजनों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की। दुर्घटना स्थल और अस्पताल के बाहर जुटी भीड़ को नियंत्रित करने में भी स्वयंसेवकों ने बड़ी भूमिका निभाई। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भी पुलिस के साथ सहयोग करते हुए नजर आए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए स्वयंसेवकों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने में भी पूरी मदद की। प्लेन हादसे के बाद जिस तरह से आरएसएस कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाला और लोगों की मदद की, सोशल मीडिया पर उसकी जमकर तारीफ हो रही है। पत्रकार जफर इरशाद ने स्वयंसेवकों के काम की तारीफ करते हुए कहा, किसी दुर्घटना आपदा में केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता ही मदद के लिए आगे आते हैं। कोई मुस्लिम संगठन या ईसाई मिशनरी के लोग क्यों नहीं आते? मरने वालों में सभी धर्मों के लोग हैं। पत्रकार के रूप में जहां दुर्घटना कवर करने गया, हर जगह मुझे संघ कार्यकर्ता सेवा करते मिले। एक और सोशल मीडिया यूजर हिमांशु गर्ग ने संघ कार्यकर्ताओं का समर्पण देखते हुए लिखा, कहीं भी दुर्घटना आपदा हो तो मरने वालों में हर एक जाति धर्म के लोग होते हैं, लेकिन मदद के लिए केवल आरएसएस के कार्यकर्ता ही क्यों आते हैं? विमल ओझा नाम के एक यूजर लिखते हैं, जब भी देश समस्या में हो तो राहत बचाव में आरएसएस कार्यकर्ता तुरंत पहुंच जाते हैं। देश और लोगों की सेवा ही इनकी पहचान है। महेश सारस्वत नाम के एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, आरएसएस कार्यकर्ता हर जगह हर आपदा में बिना किसी जाति भेदभाव के अपना योगदान देने पहुंच जाते हैं। क्या मरने वाले सिर्फ हिंदू थे या सारे यात्री मंदिर जा रहे थे? कहां हैं वो जो आरएसएस को बदनाम करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते? आरएसएस देश के लिए कार्यकर्ता है और करता रहेगा। अमिताभ चौधरी नाम के यूजर ने लिखा, जब भी देश किसी आपदा का सामना करता है तो आरएसएस लोगों की जान बचाने में सबसे आगे रहता है। बाढ़ से लेकर भूकंप तक, रेल दुर्घटनाओं से लेकर विमान दुर्घटनाओं तक, वो जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए ईश्वर का हाथ बनकर खड़े रहते हैं। अनुभव शाह के नाम के यूजर लिखते हैं, खाना पानी का इंतजाम, घायलों को अस्पताल पहुंचाना और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहत कार्य, ये स्वयंसेवक हर जगह थे, बिना थके बिना रुके। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। आरएसएस का तो जैसे आपदा के वक्त मदद के लिए सबसे आगे खड़े होने का पुराना इतिहास रहा है। सोशल मीडिया पर आ रही ये प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि जिस आरएसएस को कांग्रेस दिन रात कोसा करती है, बदनाम करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, वही आरएसएस देश में आई आपदा के वक्त एक बार फिर लोगों की मदद के लिए मोर्चा संभाले हुए है और ये कोई नई बात नहीं है।
आपको याद होगा जब नेपाल में साल 2015 में आए भूकंप ने भीषण तबाही मचाई थी, उस वक्त भी आरएसएस के स्वयंसेवक नेपाल जाकर लोगों की मदद करते नजर आए थे। और आज अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे के बाद भी संघ के स्वयंसेवकों ने जिस तरह से मोर्चा संभाला हुआ है, लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही विमान हादसे में अपनों को खोने वाले परिजनों ने क्या कुछ कहा, वो सुन लीजिए। ये पहले 19 तारीख को लंदन जा रही थी, क्योंकि बेटे का जन्मदिन 16 तारीख का था, तो उन्होंने 12 तारीख की टिकट कराई। हाँ, इनके पति का जन्मदिन 16 तारीख का है, रॉबी हो रहा, तो 12 तारीख की टिकट कराई। और सब ने उनके जाने के पहले सब ने उनको बधाई संदेश दिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी है हमारे पारिवारिक, उसमें भी बधाई दिए। लाइव बात भी हुई सबकी फ़ोन लगा के, और उसके बाद सीधा न्यूज़ चैनल के माध्यम से मालूम पड़ी ये दुखद घटना। पहले कब जाने का टिकट था? 19 तारीख का, जून का। 19 तारीख का प्लान था, टिकट नहीं कराया था। तो बेटे ने जीत करी कि नहीं, मेरा जन्मदिन तो आप आ जाओ, कहीं घूमने चलेंगे। रॉबी जी ने बुलाया? हाँ, तो 12 तारीख को उन्होंने टिकट कराया था सर। अच्छा, रॉबी जी जो इनके हस्बैंड है वो क्या करते हैं? वो IT सेक्टर में सर, वो कहाँ पर? लंदन में। और ये जो हरप्रीत जी? ये भी 1.25 साल लंदन रही, इन्होंने भी वहाँ जॉब किया। फिर उसके बाद ये इधर आ गई थी, बेंगलोर में थी, बेंगलोर में जॉब करती थी। और अहमदाबाद में क्या है? इनका मायका है सर। इतना बड़ा दुखद हादसा आपके साथ में, परिवार के साथ में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? और किस तरह उनको यहाँ लाया जाएगा या अंतिम संस्कार वहीं करेंगे? अब अंतिम संस्कार तो वहीं होगा सर पूरा उनका। कल उनके फादर को उन्होंने वहीं उनका DNA टेस्ट किया है, 72 घंटे बाद बुलाया है, तो उनका अंतिम संस्कार तो वहीं होगा। फिर जो हमारे रीति रिवाज है, जो भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे इंदौर में, वो हम भोग है, पाठ रखाना है, ये सब हम इंदौर में करेंगे सर। प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें हमारी पायल खटीक भी थी, वो हमारे रिलेटिव के लड़की थी, सुरेश भाई खटीक की पायल खटीक थी। उनको हम सुबह 7:30 बजे सब एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। एयरपोर्ट छोड़ने के बाद में 10 साढ़े 10 बजे उनको एंट्री मिली, और उन्होंने एक वीडियो कॉल भी आया था 1:10 पर, तो सही सलामत बैठ गए पप्पा में, उन्होंने भी ऐसा वीडियो कॉल किया और छोड़ के आए। घर वापस हम घर आए तो हमने न्यूज़ पर देखा कि वो प्लेन क्रैश हो चुका है, तो हम सब मिलकर वापस अहमदाबाद गए। 4-5 कलाक वेटिंग करने के बाद हमको सिविल में जाने को मिला। सिविल जाने के बाद हमने हमारे भाई का सबका DNA टेस्ट दिया, और उन्होंने बोला कि 72 कलाक बाद में आपको बॉडी मिलेगी। लेकिन अभी तक हमको कोई लोकल रिस्पॉन्स नहीं मिला है। कोई हमको बॉडी किस तरह से मिलेगी, क्या है क्या नहीं है, हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, लोकल रिस्पॉन्स। और जो सुरेश भाई है, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, और वो लोडिंग रिक्शा चला के अपना भरण पोषण करते हैं। और सब कुछ अभी जो पायल खटीक थी उनके ऊपर निर्भर था, वही भरण पोषण करती थी, लोगों को ट्यूशन देती थी बच्चों को, सब कुछ वो करती थी। और उसके एक छोटा लड़का, उसका छोटा भाई है, छोटी बहन है, मम्मी पापा है, और उसके पापा की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। और उसको इधर उधर से पैसे लोन लेके, इधर उसको उछीरने लेके उसको लंदन में बीटॉक करने के लिए भेजा। वो कहाँ पढ़ी थी अभी तक? अभी तक 1 से 10 तक तो ये अपने आदर्श हिम्मतनगर में आदर्श स्कूल है, वहाँ पे पढ़ी थी। 10 से 12 उसने हिम्मत स्कूल में पढ़ी थी, और उसने 4 साल उदयपुर में कॉलेज की थी, बीटेक उदयपुर में की थी। लंदन क्यों इसलिए जा रहे थे? एमटेक करने के लिए वो लंदन जा रहे थे। और उसकी सहाय किसे मिली उसको लंदन जाने के लिए? क्या है वो उन्होंने इधर से उधर से समाज से पैसे लिए, इधर उधर से पैसे लेके, और थोड़ी बहुत लोन लेके समाज के जो आगेवान आदमी है उनसे सहायता लेके उन्होंने लंदन भेजने की कोशिश की थी। बहुत ही बड़ी दुर्घटनी घटना है। पूरा परिवार और शोक में, पूरा परिवार राजस्थान, पूरा देश शोक में डूबा हुआ। सर, ये कब से लंदन में थे फैमिली? पिछले 4-5 सालों से लंदन में थे। और ये फैमिली पूरी शिफ्ट होने वाली थी? हाँ, दीदी जी सब यूके में शिफ्ट होने वाला था, उसी कारण वहाँ जा रहे थे। अच्छा, आखिरी बार उनसे किसी से आपसे किसी लोगों से बात हुई थी यहाँ बांसवाड़ा में? नहीं, अभी तो जैसे नाना नानी सब छोड़ने गए थे उनको, तो उनसे ही कांटेक्ट में थे। अभी अहमदाबाद में कौन है सर फिलहाल? अहमदाबाद में पूरा परिवार वहीं पे हमारा। प्रतीक जी के कोई भाई वगैरह कोई? एक बहन उनकी, वो सब वहीं पे अहमदाबाद में ही। अच्छा, उनकी बहन कहाँ रहते हैं, बांसवाड़ा या? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा। तो पूरी फैमिली अभी लंदन में सेटल होने वाले थे? हाँ, अभी पूरी फैमिली लंदन में। बच्चे भी थे उनके? हाँ, बच्चे भी थे। जुड़वा कितने थे और कौन कौन बच्चे थे सर? 3 बच्चे थे, उसमें एक सबसे पहले एक उनकी बड़ी बेटी थी मियारा 10 साल की, और 2 जुड़वा बच्चे थे जो 5-5 साल के। आखिरी बार कोई मैसेज आया हो कोई व्हाट्सएप पे, ऐसा कोई जो सेल्फी बताई जा रही है, काफ़ी चर्चा में है और दुखद स्थिति में सब लोग देख के उसको आंसू बहा रहे हैं, दुखद घटना हुई है तो?